छेद था तो रित्तो ने पूछा कि तेरे छाते में छेद क्यों है, तो जित्तो ने कहा कि अगर बारिश रुक गई तो पता कैसे चलेगा। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो? नाश्ता करना चाहते हो, डांस करना चाहते हो या खेलना चाहते हो? पहले जिसका जन्मदिन है उसे तो पूछ लो। बोल मानव। मैं तो अंकल पापा, मुझे तो सबसे पहले केक काटना है। मानव बेटा, केक तो सबसे एंड में काटते हैं। पर मुझे सबसे पहले काटना है केक। बहू, इसे केक काटना है तो काटने दो ना। लेकिन दादी, देख बेटा, बर्थडे किसका है? मानव का। केक किसकी है? मानव की। तो मर्जी भी उसी की चलेगी। वाह मानव, तू तो बहुत लकी है जो तेरी मर्जी तेरी दादी ने चलने दी। बाकी हमारे शादी को इतने साल हो गए, मेरी एक नहीं चली। शायद मैं मानव होता, काश मैं भी होता। चलो भाई, तो ये तय हो गया, सबसे पहले मानव केक काटेगा। एक मिनट जा, स्मिता केक लेके आओ। हाँ, अभी लाई। मैंने जो कहा था वो मैंने करके दिखाया। माला का बर्थडे केक भी मैं ही काटूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। कैद खाने से बारिश के बादल बाहर नहीं जा सकते। ये असंभव है, असंभव है ये। अब मुझे अपना अगला कदम बढ़ाना चाहिए और इस कैद खाने की चाबी हासिल करनी चाहिए। हे नटखट परी, नदियों में भरना है जल, इसलिए मुझे तौबा तौबा में दो बदल। ये काम सिर्फ बालवीर ही कर सकता है। इसका मतलब वो बवंडर लोग आया था, मगर मुझे बिना पता चले वो बादलों को कैसे ले गया? कैसे? अरे वाह 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 वाह! हो सकती है आप आजाद सर्वदा कैद खाने से, तो क्या बालवीर नहीं कर सकता आजाद बारिश के बादलों को इस मामूली कैद खाने से? तौबा तौबा, ये मामूली कैद खाना नहीं है। ये उसकी चाबी के बगैर खुल ही नहीं सकता। तो फिर देख लीजिए, है वो चाबी भी आपके पास, या फिर ले गया बालवीर भी उसे उड़ाकर? ऐसा नहीं हो सकता। लाओ बाहर इस कैद खाने की चाबी को। देखा, ये रही चाबी। ये चाबी यही है। फिर बालवीर कैसे ले गया उन बादलों को इस कैद खाने से? ले गया बालवीर क्योंकि है ये चाबी बिल्कुल बेकार, आपकी किस्मत की तरह। फेंकिए इसे, अरे फेंकिए। है नहीं चाबी ये किसी काम की। कर दिया आपका सारा खेल खराब इस चाबी ने। तौबा तौबा, इस तहखाने के बारे में सिर्फ मुझे पता था। फिर तुम यहाँ कैसे? किसने बताया तुम्हें? बालवीर ने, है
बताया मुझे कि चटाइए उसने धूल आपको यहाँ और छोड़िए मेरी और सोचिए बारिश के बादलों के बारे में जो ले गया है बालवीर। अब ऐसे खड़ी रहकर मुझे घूरना बंद कीजिए और रोकिए बालवीर को। अब रोकिए, अब तक गया नहीं होगा वो बवंडर लोक के सीमा के पार। बालवीर, इतनी आसानी से मैं बारिश के बादलों को तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी, कभी नहीं। नटखट परी, है इन बादलों को छुपाना? दो ऐसा जादुई डिब्बा जिसमें आसान हो इन बादलों को समाना। तौबा तौबा यहाँ कैसे पहुंच गए? तौबा तौबा, तुम तहखाने से यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? तौबा तौबा, विराम विराम विराम, लेकिन आप एक ही सवाल 3-3 रुख में क्यों पूछ रही हो? और तहखाना कौन सा तहखाना? इतनी बेहोशी छाई है कि तुम्हें याद भी नहीं कि थोड़ी देर पहले तुम तहखाने में थे। बेहोश और बेअक्ल तो लग रही आप मुझे। अरे गया नहीं था मैं किसी तहखाने में आपके साथ। झूठ। कुछ देर पहले तुम मेरे साथ तहखाने में थे और तुमने खुद देखा कि बारिश के बादल वहां नहीं है। अरे है वो बालवीर बहुत चालाक, आया यहाँ कर दिया मुझे बेहोश और ले गया आपके बारिश के बादलों को अपने साथ। बेवकूफ बना के आपको। इसका मतलब तहखाने में तुम नहीं, बालवीर था मेरे साथ। हाँ? बालवीर, अपना रूप बदलकर तुमने मुझे छल दिया। अपनी युक्ति से तुमने बारिश के बादलों को तो बचा लिया, मगर अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बालवीर,
बचकर इस भवंडर लोक से बाहर नहीं जा सकते बालवीर। नहीं बच सके बालवीर, तो मुझसे क्या बचोगे? बालवीर कुछ करो। भवंडर परी अपने मकसद में कामयाब नहीं होनी चाहिए। तुम कुछ नहीं कर सकते बालवीर, आज तुम्हारा अंत निश्चित। हे नटखट परी, दीजिए ऐसी शक्ति जिससे भवंडर परी को धूम में हरा, बादल उड़े हवा में घोड़ों की तरह। इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से बचकर नहीं जाने दूंगी बालवीर। मेरे बवंडर लोक में मुझे पराजित करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है बालवीर। तुम मेरे इस विराट रूप को पार करके इन बादलों को यहाँ से नहीं ले जा सकते। हमें किसी भी तरह भवंडर परी के इस विशाल रूप को पार करके दूसरी तरफ जाना ही होगा। हम तुम्हारे साथ हैं बालवीर। आओ बालवीर आओ, लेकिन मुझसे टकराकर इस रेत में समा जाओगे तुम सब। मेरी मदद के लिए शुक्रिया बादलों। अब आप सब यहाँ से जाइए, मैं भवंडर परी को रोकता। खुश रहो बालवीर। खुश रहो बादलों, खुश रहो। वाह बालवीर वाह,
बड़ी वीरता का काम किया है तुमने, पर अफसोस मैं तुम्हें इस बात का इनाम नहीं दूंगी, बल्कि बहुत बड़ी सजा दूंगी तुम्हें मैं। मेरी मुट्ठी में कैद होके कितने कमजोर और असहाय लग रहे हो बाजी। मैं चाहूं तो तुम्हें अपनी मुट्ठी में मसलकर रेत बनाकर बवंडर लोक की रेत में मिला सकती हूँ। बालवीर, बच्चों को बड़ों की बात सुननी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, वरना उनका वही हाल होता है जो आज तुम्हारा हो। तुम्हें मना किया था ना परियों ने यहाँ आने से, फिर भी तुम चले आए। अब तुम्हारा ये हाल है, एक पल में मैं तुम्हारा अंत कर सकती हूँ। मुझको बच्चा समझकर खुद को बड़ा समझने की भूल मत करो बाउंडर परी। मैं बालवीर, बच्चों का बालवीर, और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे इसी घमंड को चूर चूर करके मैं आज इस बवंडर लोक की रेत में फैला दूँ। बाउंडर परी, घमंड तो बुराई को होता है, अच्छाई और सच्चाई तो दूसरों का भला सोचती है। और आज इसी भलाई के लिए मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। तुम मेरा अंत करोगे बालवीर? मेरा? और कहाँ? इस बवंडर लोक में? भूल गए तुम? मैं यहाँ अमर, अपराजित और अजय। इस बवंडर लोक में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे इसी वरदान ने तुम्हारे अक्ल के ऊपर पर्दा डाल दिया है बाउंडर परी। तुम बिना सोचे, बिना समझे बाउंडर लोक की सीमा को पीछे छोड़कर बाहर आ गई। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मैं बवंडर लोक की सीमा पार नहीं कर सकती। क्यों? खिसक गई ना पांव तले जमीन? रेत, तुम सिर्फ बाउंडर लोक में ही अमर हो बाउंडर परी। उसके बाहर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। बाउंडर परी, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हारे बुराई का समय खत्म। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बोतल में कैद कर दूंगा। नहीं बालवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
सकती हूँ। तुम मुझ पे हंस क्यों रहे बालवीर? तुम्हारी बेवकूफी पे ना हंसो तो क्या करूं बाउंडर परी? मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। पहले तौबा तौबा बनकर तुमसे उस कैद खाने की चाबी लेकर बादलों को आजाद करवाया, और दूसरा अब कैसे? अरे ना समझ बाउंडर परी, नीचे देखो, तुम अभी भी बाउंडर लोक में ही हो। ये तो भ्रम था बाउंडर परी, जो मैंने भटका की परी की शक्ति की मदद से पैदा किया था। देखा बाउंडर परी, कैसे मैंने बिना तुम्हारे साथ युद्ध किए अपनी दिमाग की शक्ति से तुम्हें हरा दिया। मैं अच्छाई और सच्चाई को जीतने नहीं दूंगी बालवीर, कभी नहीं। तुम्हारी हर कोशिश नाकामयाब होगी बाउंडर परी, क्योंकि मेरी तरह हर सच्चे और अच्छे इंसान के लिए सच्चाई और अच्छाई की जीत उसकी जिंदगी से बढ़कर होती है। लेकिन तुम जैसे बुरे लोगों के लिए बुराई इतनी कमजोर होती है कि अपनी बुराई की जीत से ज्यादा उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार होता है। यही है वो फर्क जो सच्चाई को बुराई से 2 कदम आगे रखता है। मुझसे और इंतजार नहीं होता, अब तो मैं केक काटने जा रहा हूँ। बल्लू यार, कुछ तो सोच। काश यहाँ बालवीर होता, वो ये कि मंटू को नहीं काटने देता। करो मत तुम चिंता, अगर नहीं है वो यहाँ तो मैं रोकेगा भाई। एक मिनट है नहीं अभी तक बालवीर? काटोगे केक कैसे तुम बिना बालवीर के? हाँ, नहीं काट सकते। अरे हाँ मानव, तुम तो अपना बर्थडे बालवीर के साथ मनाना चाहते थे ना? वो क्या है ना माँ, बालवीर मुझसे कमरे में पहले ही मिलकर गया है। उसने मुझे कहा है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मेरे केक काटने के टाइम पे नहीं आ पाएगा। अच्छा ठीक। तो अब मैं ये केक काटूं? देखो मानव, किसी की बात नहीं काटते हैं, केक काटते। मानो बेटा, तुम केक काटो। हाँ, एक मिनट। मैं आप सबको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताना चाहती हूँ। बालवीर, आखिर तुमने हमें बवंडर परी से आजाद करा ही लिया। तुम सचमुच बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने तो बच्चों से वादा किया था, तो मुझे तो उसे पूरा करना ही था। पर अब आप सब
पृथ्वी लोक पे बरसकर अपना कार्य पूरा कीजिए, ताकि सुखी का एक भी अंश न रह जाए और सारे बच्चे और बड़े बारिश में खुशी से झूमे, नाचे और गाए। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा बालवीर। हम चलते हैं। खुश रहो बालवीर। खुश रहो बादलों, खुश रहो। बच्चों, तुम सब कल से इंतजार कर रहे हो। घर जाओ बच्चों, बारिश नहीं होगी। पर बालवीर ने तो कहा था कि बारिश होगी। हाँ हाँ बाबा, होगी, जरूर होगी। कैसे होगी बारिश, कैसे होगी? देख रही हो पूरा आसमान साफ, कैसे होगी बेटा? होगी, जरूर होगी। हमें बालवीर पे पूरा विश्वास है। बालवीर बारिश जरूर करेगा। लेकिन लगता है बालवीर इस बार अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा। बेटा, इस बार हमारी मदद बालवीर भी नहीं कर सकता है। चलो सब अपने अपने घर चलो। बालवीर, 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 हमें तो लगा था कि ना बारिश आएगी ना तुम। वो देखो। किसी को भी अपना घर और पढ़ाई छोड़कर शहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सच्चाई? कैसे सच्चाई? मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये मानव मोंटू है और मोंटू मानव। हाँ। अच्छा। और मैं रजनी बलवीर हूँ, बलवीर। चलो चलो, बस मजाक बहुत हो गया। दादाजी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। ओके ओके मेहर, तू चैलेंज जीत गई, बस खुश। चैलेंज? हाँ आंटी। मम्मी, मेहर ने मुझे चैलेंज किया था कि वो मुझे इतनी आसानी से केक नहीं काटने देगी, है ना? हाँ। बस मेहर, तू चैलेंज जीत गई, अब तो खुश है तू। अब मैं केक काटूं? एक मिनट। अब तू मत बोलना कि तू बल्लू नहीं है। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। नानो बेटा, केक काटो। अरे ये फाइट कहाँ चली गई? माँ, फाइट नहीं, लाइट लाइट। हाँ वो वही, सेम टू।
बारिश बारिश बालवीर, आज मुझे यकीन हो गया तुम्हारे रहते बच्चों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम ही इन बच्चों के सच्चे दोस्त हो। शुक्रिया बादल। ओके, अब मैं फाइनली केक काटने जा रहा हूँ। केक काटो, काट ले बेटा जल्दी से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इनके सब मूर्ति की जैसे सिवाय मेरे, और हुआ कैसे ये सब मैंने किया है डुबाडू बाइक। बालवीर, अच्छा हुआ बालवीर आगे तुम सही समय पर। काटने वाला था कि मानो का मोंटू। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है डुबाडू बाइक। नटखट परी ने मुझे सब बता दिया। देखो डुबाडू बाइक, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद भी समझदारी से करनी चाहिए। हो गई गलती मुझसे बहुत बड़ी, समझ गया मैं। यह जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। पर बालवीर अब कर दो ना सब ठीक। ठीक है डुबाडू बाइक। हे भटकाती परी, जो भी हुआ उसमें नहीं है किसी का दोष। आ जाए मानव, महक और मोंटू को होश। बालवीर, 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 सब कुछ ऐसे रुक क्यों गया है? हाँ क्योंकि मैं मानव और मोंटू को उनके असली रूप में लाने वाला हूँ। और मैं ये सबके सामने नहीं कर सकती। मोंटू, मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी, सच्ची में मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने जो किया है उसकी सजा तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। पहले मानो तुम मोंटू की जगह खड़े हो जाओ, और मोंटू तुम मानव की जगह खड़े हो जाओ। हाँ, लेकिन बालवीर, अगर मैं मेरे असली रूप में वापस आ गया तो मेरे वो जो बालवीर के कपड़े वो फट तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। जाओ। लेकिन बालवीर जी, जा तो या मुर्गा बना दूं? हे रानी परी, मानो और मोंटू गए हैं अदल बदल। दो ऐसी शक्ति जिससे हो जाए इनमें फिर से सही फेर बदल। मानो अब तुम ही तुम्हारा जन्मदिन मनाओगी।
नटखट परी, इस सब से बच्चों को मिले कोई अच्छी सीख, हो जाए सब ठीक। अरे एक मिनट मानव, तू कब से केक काटना चाह रहा था, अभी केक क्यों नहीं काट रहा है? हाँ, अभी काटता हूँ पापा, लेकिन अकेले नहीं, बालवीर के साथ काटूंगा। बालवीर, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Manav. Happy birthday to you. चलो। बॉस, क्या है? बॉस, लेकिन केक तो खा के जाते हैं। मैं तुम्हें केक खरीद के खिलाऊंगा, वो भी तुम्हारे फेवरेट फ्लेवर वाला। बॉस, यही तो हम कब से मिस कर रहे थे बॉस। हाँ बॉस, आपका पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मोड़ में भी मिस कर रहा था। सच्ची? हाँ, तुम्हें पीटना। बॉस, बस अब चलो। चल। जन्मदिन मुबारक हो मानव। थैंक यू बालवीर। बदला बदला बदला। कुछ नहीं बदला बॉस, पहले भी आप उतने ही बेवकूफ थे जितना अब हो। हाँ बॉस, पहले भी आप उल्लू बनते थे और आगे भी आप उल्लू बनते ही रहोगे। चुप! मैं कुछ बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बदला लेने की बात कर रहा हूँ। मानव से बदला लूंगा। अपने गिफ्ट आके फाड़ फाड़ के देख रहा था ना, मैं उसका चश्मा ही तोड़ दूंगा और उसके बाद उसका मुंह। और अगर तुम दोनों मेरे प्लान के ऊपर हंसे ना तो तुम्हारा चश्मा तोड़ दोगे? हाँ, बच गए, अब तो चश्मा ही नहीं पहनते। सॉरी बॉस, सॉरी। क्या करें, अपने आप हंसी निकल जाती है। खांसी निकल जाती है। रुको, अभी तुम्हारी अच्छी खासी निकालता हूँ। चलो। मोंटू तो बहुत गुस्से में है, वो मेरा चश्मा तोड़ना चाहता है, पर मोंटू जो कहता है वो उसे करके रहता है। अब क्या होगा मेरे चश्मे का? मैंने परीलोक में इतना बड़ा इंद्रधनुष पहले कभी नहीं देखा है। आज कुछ खास है क्या माँ? हाँ बालवीर, ये इंद्रधनुष महामंगल पर्व के आरंभ का संकेत है। महामंगल पर्व का अभिनंदन। आप सबको भी अभिनंदन परियो। और माँ, ये महामंगल पर्व है क्या? आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी है बालवीर। आज के दिन परिलोक में एक नहीं बल्कि 7 इंद्रधनुष बनते हैं और 7 रंगों वाले 7 इंद्रधनुष पूरे आसमान को रंगीन बना देते हैं। हाँ, और जैसे ही 7वां इंद्रधनुष पूरा होता है, हम सभी परियों की शक्तियाँ 7 गुना बढ़ जाती है। अरे वाह, तो ये महामंगल पर्व तो बड़ा ही अद्भुत है। हाँ, और इसीलिए ही हमने आप सब परियों को आज यहाँ बुलाया है। इस महामंगल पर्व के शुभ मौके पर हम सब परियां मिलकर
रानी परी को फिर से जीवित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है बालपरी? हाँ, हमारी की हुई सारी कोशिशें अब तक विफल रही है। हम जानते हैं, इसलिए तो हमने आज का दिन चुना है। इस महामंगल पर्व के शुभ मौके पर अगर हम रानी परी को फिर से जीवित नहीं कर पाए तो हमें अफसोस है कि अगले 100 वर्षों तक हम उन्हें उनके असली रूप में नहीं ला पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात सोचकर ही मुझे डर लगता है। परियों, आप सब चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। चलिए माँ, जल्द से जल्द इस पर्व की तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ बालपरी, चलिए देखिए, दूसरा इंद्रधनुष बनना भी शुरू हो गया है। तराज, रानी परी का अपने स्वरूप में वापस आना भवंडा परी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हाँ नाराज, हमें ये बात चलकर बवंडा परी को जल्दी बतानी चाहिए। चलो। मोंटू यहाँ? मुझे तो मोंटू से छुप कर रहना पड़ेगा, पर मैं छुपूंगा कहाँ? हाँ, एक काम करता हूँ, अपना चश्मा ही छुपा देता हूँ, फिर मेहर कर दे देता हूँ। जब चश्मा ही नहीं रहेगा तो तू आगे मुंह क्या तोड़ेगा? लेकिन मेहर कहाँ है? हाँ, वो रही, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। नहीं, कहीं रास्ते में मुझे मोंटू मिल गया तो वो तो मेरा चश्मा तोड़ देगा। पर मेरे पास और कोई रिस्क भी तो नहीं है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर कोई बात नहीं, मुझे इतना तो पता ही है कि मेहर कहाँ है। हाँ, दिख गई मैं। ये मेहर, 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 हाँ मेहर, तुझे पता है ना वो गैस का गुब्बारा? अरे मेहर, वो पानी का टैंकर। अरे वो बेबी एलिफेंट मोंटू। अरे तुझे पता है ना, उसने कसम खाई है कि वो पहले मेरा चश्मा फोड़ेगा फिर मेरा मुंह तोड़ेगा। रुको रुको बस रुको, सुनो तो, चलो देख तो लेते कि ये आपकी कितनी बेइज्जती, मेरा मतलब आपके बारे में क्या क्या सोचता है ये मानव। हाँ, और मेहर, मैंने ना अपना चश्मा ये पैंट के पॉकेट में छुपा दिए ताकि उस एक्स्ट्रा 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 लार्ज साइज को पता ही ना चले कि मेरा चश्मा कहाँ है ना? ऐसे मैं डरता नहीं हूँ उस मोंटू से, वो तो खाली एक चलता फिरता पानी का टैंकर है मोंटू। एक बड़ा सा गोल सा ड्रम है, वो खाली आवाज करता रहता है। अरे हाँ मेहर, अगर मेरे हाथ में जादुई डंड होती ना तो मैं उससे ना उसको बंदर बनाकर उल्टा लटका कर बिजली का झटका दिलवाता और पूरे स्कूल में घुमाता, और फिर मैं उसको लड़की बनाकर डांस करवाता पूरे स्कूल के सामने। और फिर मैं उसको आसमान में रॉकेट बना के उड़ाता और उसकी सारी हवा निकाल लेता। खैर तू मेरी छोड़ मेहर, वैसे ये चश्मा कहीं पर छुपा ले। अरे मेहर, मुझे पहनाना नहीं था, इसको छुपाना था उस जहाज के साइज गोरिल्ला किंग कॉन्ग मोंटू से।
मुझे सब कुछ इतना मोटा क्यों दिखाई दे रहा है? बेटा, मोटा दिखाई नहीं दे रहा है। तेरे सामने खुद मोटू खड़ा है। क्या कहा था मुझे? जस का गुब्बारा, हाथी, नहीं बेबी एलिफेंट, समुद्री जहाज, नहीं, किंग कॉन्ग, हाँ, नहीं, गोरिल्ला, हाँ? हाँ, नहीं। तौबा तौबा, तुम क्यों रो रहे हो? रहा हूँ रो मैं अपनी किस्मत के। क्या कब मिलेगी मुझे ऐसी दुष्ट और शातिर परी जो जीत पाए बालवीर? तौबा तौबा, बदतमीज। है चलता आपका जोर सिर्फ मुझ पर? अगर जीत नहीं सकती आप अकेले बालवीर से, तो क्यों नहीं लेकर आई परी भयंकर को अपने साथ सर्वदा कैद खाने से यहाँ? तौबा तौबा, फिर तौबा तौबा, बवंडर और भयंकर की जोड़ी से नहीं बच पाता वो पिंकी सा बालवीर, और तीनों लोगों पे राज करते हम तीनों। तीनों? हाँ हाँ, आप दोनों। तौबा तौबा, तुम मुझे बवंडर परी को कह रहे हो कि भयंकर परी को अपने साथ ले आओ? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बवंडर परी, इस तौबा तौबा की शक्ल भले ही अच्छी ना हो, लेकिन इसने ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि आपकी शक्तियां काफी नहीं है बालवीर से जीतने के लिए। तुम दोनों शक्तिहीन परियां मुझे ज्ञान दे रही हो शक्ति के बारे में। लेकिन बवंडर परी, हम जो भी कह रहे हैं आपके भले के लिए ही कह रहे हैं ना? हाँ भवंडर परी, आज महामंगल पर्व है और आज सभी परियों की शक्तियाँ 7 गुना बढ़ने वाली हैं और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कर रानी परी को उनके स्वरूप में लाने की कोशिश करेंगी। और अगर ऐसा हो तो रानी परी सबसे पहले आप ही को कैद करेंगी। गई और एक परी। तौबा तौबा, ये मत भूलो, मैं भी एक परी हूँ और आज महामंगल पर्व के दिन मेरी शक्तियां भी 7 गुना हो जाती हैं। तो फिर जाइए बवंडर परी और अपनी दुश्मनी भुलाकर भयंकर परी को अपना दोस्त बना लीजिए और करा लीजिए उसे आजाद उस सर्वदा कैद खाने से। कभी नहीं, वो मेरी दुश्मन है। दुश्मन तो वो है परियों की भी, और दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। तो फिर ठीक है तौबा तौबा, अब मैं छुड़ाऊंगी भयंकर परी को सर्वदा कैद खाने से और हम दोनों मिलकर करेंगे बालवीर पर आक्रमण। बाप रे, ये तो आ रहे हैं। पकड़ो! अरे अरे, हट हट हट, मुझे नहीं रे, रोहित को पकड़ो, मानो को। बाल बाल बच गए उस गैस के गुब्बारे से। अरे उठो उठो बस, देखने दो कहीं जमीन टूटी तो नहीं। मेरा मतलब है कहीं आपकी हड्डी टूटी तो नहीं। इसकी हिम्मत हुई जिसने मोंटू को धक्का दिया। बस मानो मानो पूरा मानो। चलो 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 पकड़ते हैं। उस
ऐसे लग रहा था कि मैं एकदम आसानी से उसके हाथ में आ जाऊंगा। एक तो इतना मोटा है और भाग भी नहीं पाता और चला मुझे पकड़ने। अगली बार सुई लेके घूमूंगा, जैसे ही मेरे सामने आएगा उसके पेट में घुसा दूंगा और सारी हवा निकाल दूंगा। पक्का? हाँ हाँ एकदम पक्का। सॉरी सॉरी। आप कब आए मोंटे जी? जब तुम मेरे पेट में सुई डालकर मेरी हवा निकालने की बात कर रहे थे तब आया मैं। हवा तो मेरी निकल गई है। बस अब हम कुछ ही पल दूर है महामंगल पर्व से। हाँ विषधार परी, जैसे ये 7वां इंद्रधनुष पूरा हो जाएगा, महामंगल पर्व शुरू हो जाएगा। हाँ, और रानी परी को उनके असली रूप में लाने की प्रक्रिया भी। ध्यान से सुनो परियों, जैसे ही 7वां इंद्रधनुष बन जाएगा तो इन इंद्रधनुषियों के बीच में से एक महाशक्तिशाली किरण निकलेगी जो सीधा रानी परी पर आकर गिरेगी और उसी समय हम सबको अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित करके रानी परी पर केंद्रित करनी होगी। आज हमारी शक्ति 7 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर ये सारी महाशक्तियां मिल जाएगी तो परीलोक में भूचाल आ जाएगा। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं इस भूचाल से परीलोक का अंत ना हो जाए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, रानी परी के लिए हमें यह खतरा उठाना ही होगा। परियों, महापल का समय करीब आ रहा है और हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। हाँ परियों, हमें कोशिश करनी होगी, पूरी कोशिश करनी होगी। सातवां इंद्रधनुष बस पूरा होने ही वाला है बालपरी। हमें आगे की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बालपरी, आप आज्ञा दीजिए, हम सब परियां आपके साथ हैं। हाँ बालपरी, हम आपके साथ हैं। परियों, बालवीर, अब वो समय आ चुका है कि हम सब अपने जादुई दंड आगे करें और अपनी शक्तियां एकत्रित करें। जी बालपरी। अरे ये बवंडर परी यहाँ कैसे? बवंडर परी? हाँ, देखो फिर तो ठीक से। बवंडर परी, चेतावनी यंत्र बजाओ, बजाओ चेतावनी यंत्र। परियो, 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 परियो।
परियों, आज का ये महामंगल पर्व मैं तुम सब के लिए महा अमंगल पर्व बना दूंगी। भयंकर परी के आजाद होते ही मैं तुम सब पर ऐसा वार करूंगी कि तुम मेरे कदमों में घिरकर अपनी सलामती की भीख मांगोगे, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, सजा दूंगी। जल्दी कीजिए बवंडर पर, क्योंकि जब तक हमें ये इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, हमारे पास सिर्फ तभी तक का समय है भयंकर परी को आजाद कराने के लिए। पर भवंडर परी, कैद खाने के द्वार पे लाख होने के बावजूद भी आप इस द्वार को खोलेंगी कैसे? ऐसे। सावधान परियों, आज मैं तुम्हारे रंग में भंग डालने वाली हूँ। मेरे 7 गुना शक्तिशाली बवंडर के सामने तुम्हारे दरवाजे की लाख भी नहीं टिकने वाली। आज रानी परी के साथ भयंकर परी भी आजाद होगी। चल बोल दे गुड बाय। मैं तो आपको कब से गुड बाय बोल के निकलना चाह रहा हूँ, लेकिन एक आप ही हो जो मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे जाने ही नहीं दे रहे हो। ए, मैंने चश्मे को गुड बाय बोलने को कहा, समझा? अब आंखों पर ही फोड़ू या चुपचाप मेरे हाथों में दे रहा है? वो देखो सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया? कहाँ है सोने की चिड़िया? बस उड़ गई। तो तुम भी उड़ो। हाँ? अरे पकड़ो सोने की चिड़िया को। क्या? क्या कुछ भी पूछते? चल। अरे यार, ये पिद्दी मानव का चला गया और मेरे तो लंगूर भी नहीं दिख रहे। अरे मानव सामने से आ रहा है, अब भी इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। कहीं छुप जाता हूँ, फिर इसे पीछे से पकड़ूंगा। कहाँ छुपू? अरे कहाँ छुपू? क्या इसके अंदर ही छुपता हूँ। अब बांधने दो मानव को। पता नहीं ये मानव कहाँ भाग गया। बस एक बार ये हाथ में आ जाए ना, फिर तो देख मैं उसका कैसा भरता बनाता हूँ। बस तू तो सिर्फ भरता बनाएगा ना, मैं तो उससे ऐसे लात मारूंगा ना। रोको रोको, अभी जैसे मोंडू बॉस की आवाज उसमें से आ रही है ना, वैसे ही मानव की आएगी। लेकिन इसमें से मोंडू बॉस की आवाज क्यों आ रही है? अरे बॉस, उठो 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 बॉस। किसने मारा धक्का? किसने? बहुत हो गया तुम दोनों का, बहुत। मैं फिर से सेम जगह पर आ गया। सॉरी सॉरी, भागो। पकड़ो। अरे उसे नहीं, मुझे पकड़ो। अब मैं भाग नहीं सकता, और हाँ, मानो का चश्मा तोड़ने के चक्कर में मेरी हड्डियां टूट जाएगी, इसलिए प्लान कैंसिल प्लान कैंसिल। अरे बॉस, संभालो बॉस। कौन? मैं। अरे कौन मैं? आप अमृतलाल डगले। अरे अमृतलाल डगली नहीं, मैं महेश डगली। अच्छा, चिट्ठी लाए हो? ये अमृतलाल डगले जी की पेंशन देनी है, उनको बुलाइए। नहीं, वो नहीं आ सकते। तो मुझे उनके पास लेकर चलिए। अरे रुको, ओ भाई रुको, मैं तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो तो यहाँ से बहुत दूर भगवान के यहाँ गए हैं। ओ, सुन के बहुत बुरा लगा। क्यों भाई, क्यों? तुम्हें क्यों बुरा लगा? क्योंकि भगवान के पास चले गए। तुम्हारा कोई उधार बाकी था? अरे नहीं, वो तो आपको बुरा लगा सोचकर। भाई हमें क्यों बुरा लगा? हम तो बहुत खुश हैं। भाई आखिरकार देर से ही सही बापूजी गए तो सही। मतलब आप खुश हैं आपके बाबूजी चले गए? हाँ तो
भगवान के यहाँ जाने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। वो तो बेचारे डर रहे थे, लेकिन मैं नहीं डरा। मैं तो बस हंसा, धक्का मुक्की करके बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती बस चढ़ा के आया। तुमने अपने बाबूजी को बस चढ़ाई? मैं तो पुलिस के हवाले करूंगा। अरे रुको, क्या? मैं तो पुलिस के हवाले करूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने अपने बाबूजी को बस चढ़ाई। एक मिनट, अरे एक मिनट, क्या क्या सोच, एक मिनट अंदर आओ, कुछ नहीं करूंगा, अंदर। मुझे ये बताओ, मैं अपने बापूजी को बस के नीचे क्यों डालूंगा? उनके ऊपर से बस नहीं चढ़ाई है, मैंने उन्हें बस के अंदर चढ़ाया है ताकि वो द्वारका जाए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। अच्छा, वो भगवान के पास दर्शन करने गया द्वारका? हाँ, तो मैंने सोचा कि वो मेरे बापूजी हैं, मैं उनके लिए ऐसा क्यों करूंगा? सॉरी 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 सॉरी, ये आपकी पेंशन? हाँ, मेरी मतलब आपके पिताजी की। हाँ, ये साइन कीजिए। किसकी? अमृतलाल डगली की? नहीं नहीं नहीं, आपकी। अच्छा, सिग्नेचर मेरी करनी है? ये कमाल है, ये आप लोगों का सिग्नेचर में से कराते हो और पेंशन है बापूजी की देते हैं। ये लीजिए। वाह 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 वाह, बापूजी की पेंशन तो यहाँ आ गई और मुझे वहां भिजवानी पड़ेगी। रुक जाओ, तौबा तौबा। ये भूचाल इस बात का संकेत है कि सारी परियों ने अपनी शक्ति रानी परी को जीवित करने में केंद्रित कर दी और इस भूचाल का हम फायदा उठाएंगे। परियों को ये पता भी नहीं चलेगा कि इस वक्त हम भयंकर परी को कैद से आजाद कर रहे हैं। ये क्या है? ये सब लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? अरे भाई, इस घर की हंसी, इस घर की खुशी, इस घर का शोर, ये सब कहाँ चले गए? द्वारिका, मुझे द्वारिका जाना है। मुझे भी जाना है। हाँ, मुझे भी। मुझे भी। मुझे भी। तेरे बापूजी नहीं है ना, तो मैं तो एकदम मैड हो गई हूँ। माँ ने पहली बार करेक्ट इंग्लिश बोली है। अरे नहीं नहीं माँ, मैड नहीं, सैड सैड, दुखी। हाँ, क्योंकि
क्योंकि मैड का मतलब तो पागल होता है। हाँ वो वही सेम टू सेम हो गई हूँ। बापूजी नहीं है तो घर एकदम सूना सूना हो गया है। हाँ। लेकिन माँ सुना सुना कैसे हो सकता है? देखा देखा हुआ, क्योंकि घर को तो हम देखते हैं, सुनते थोड़ी ना। भैया सुनो 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 सुनो, इस दुख को सुख में बदलने का मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। मैं अभी जाता हूँ और राधे स्वीट के यहाँ से गरम गरम जलेबी, गरम गरम फाफड़ा और गरम गरम खमन लेके आता हूँ। जलेबी ढोका, मजा आएगा मजा आएगा। मेरा बल्लू अपने चाचा के यहाँ नहीं गया होता ना तो वो भी ऐसा ही एक्साइट होता। अब बोलो कौन कौन खाना चाहता है? मैं अरे महर, ये तेरी आवाज को क्या हो गया? सराज, परियां रानी परी को उनके स्वरूप में ला पाएंगी कि नहीं ये तो मालूम नहीं, पर हाँ हम भयंकर परी को जरूर सर्वदा कैद खाने से आजाद करवा लेंगे। हाँ, और आज जुड़ जाएंगी दो महाशक्ति, बवंडर परी और भयंकर परी, और फिर उठेगा ऐसा तूफान जिसका सामना बालवी और परियां भी नहीं कर पाएंगी। हाँ नाराज तारास परी, कुछ पल और, बस अब और इंतजार नहीं। अब हम मनाएंगे महामंगल पर्व, परियां नहीं। मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। बवंडर परी, आजादी मुबारक हो भयंकर परी। पुकी पुकी, तुम दोनों इस बकरी को हमारे घर पे क्यों लाए हो? ये बकरी नहीं है। हाँ? मेरा मतलब है ये कोई मामूली बकरी नहीं है। हाँ। ये हमारी तरफ बातें करती है। हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है कुकी? कुछ भी मत फेंको। अरे मैं फेंक नहीं रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो चंदू से ही पूछ लो ना। चंदू? चंदू कौन है यहाँ पे? ये बकरी का नाम है चंदू। एक मिनट, इसका नाम चंदू है ऐसा तुम लोगों को किसने बताया? किसी ने। देखिए, चल बता चंदू कौन है? देखा और सुनो भी, मजा आया। बोलने वाली बकरी। अरे रॉकी भैया, ये बोलने वाली बकरी नहीं है,
ये तो आप बड़े भी ना, हम बच्चों की बात आसानी से मानते ही नहीं हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? हम तो सड़क पर खड़े थे, हम सबसे पूछ रहे थे कि हमारे साथ मानव महल के घर कौन चलेगा। फिर इसने कहा, देखा पुकी पुकी बकरी मैं ही करती है, लेकिन ये हर बात पे मैं नहीं करती। हाँ ओए, ये तो सिर्फ सही बात पे मैं करती है। हाँ कुकी, अब कुछ भी मत बोल वरना पीट दूंगी। मैं, तुम भी बिल्कुल अपनी मम्मी पर ही गई हो। देखो अब मैं इससे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब भी देखिए। हाँ देखना। चल बता, तेरा बर्थडे कब है? मैं कह रही है, मैं बर्थडे है इसका। और कुकी पुकी से समझदार कौन है? हाँ हाँ, बहुत समझदार है ये, इसलिए हम इसे स्कूल ले जाएंगे। हाँ, हमारे साथ स्कूल कौन जाएगा? एक मिनट, इस घर से वापस कौन जाना चाहता है? देखा कुकी पुकी, बकरी बाहर जानी चाहती है। अरे हाँ, कुकी पुकी के साथ कौन जाना चाहता है? देखा? और इस घर में कौन रुकेगा? ओ सॉरी चंदू, ओ हमें नहीं पता था, तो तू यहाँ पे बोर हो जाएगा। चलो बाय बाय। ये दोनों भी ना कमाल है। रानी परी, रानी परी। बधाई हो परियों, रानी परी फिर से अपने असली रूप में आ गई। रानी परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रानी परी, आपको हमारे साथ देखकर हम सब बहुत खुश हैं। महामंगल पर्व सचमुच हमारे लिए मंगलकारी सिद्ध हुआ। रानी परी, अब आपके आने से हर तरफ खुशियां छाएगी, हर तरफ जश्न मनेगा, बुराई का सर झुकेगा और सच्चाई की ताकत बढ़ेगी। खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। चलिए रानी परी, रानी महल आपका इंतजार कर रहा है। चलिए रानी परी। वीराम परियो, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि परी तारा सुरक्षित है या नहीं। जी रानी परी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, परी तारा पूरी तरह से सुरक्षित है। अरे
वो जाल बंद हो गया है और इंद्रधनुष भी जा चुकी है। इसका मतलब है कि महामंगल पर्व खत्म हो चुका है। अब कहीं रानी परी वापिस तो नहीं आएगी ना? बकवास बंद करो तोबा तोबा। यहाँ भयंकर परी सामने खड़ी है और तुम लोगों को रानी परी की चिंता है। भयंकर परी, जल्दी से बाहर आने की कोशिश करो, हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी करो भयंकर परी, जल्दी करो। हाँ। जल्दी बाहर आओ भयंकर परी। एक बार तुम आजाद हो जाओ, फिर देखना हम दोनों मिलकर ऐसा भयंकर बवंडर मचाएंगे कि परीलोक की नींव में दरारें पड़ जाएगी और पूरा परीलोक मिट्टी का ढेर बन जाएगा। जल्दी करो भयंकर परी, जल्दी। ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? मैं अभी ये दरवाजा वापस खोलती हूँ। बवंडर परी रुकिए, हमारे पास इस द्वार को दोबारा खोलने का समय नहीं है। ये आतिशबाजियों का परीलोक में होना इस बात का संकेत है कि रानी परी अपने स्वरूप में वापस आ गई हैं और परीलोक में इसी बात की खुशियां मनाई जा रही हैं। बवंडर परी, हमें इसी समय यहाँ से चलना चाहिए। अरे चलना नहीं चाहिए, भागना, और वो भी और तेज, वरना परी भयंकर यहाँ पर आए ना आए, हम लोग हो गए सर्वदा कैद खाने के अंदर जरूर। हाँ बवंडर परी, और वैसे भी भयंकर परी बोतल से आजाद हो चुकी है और वो इतनी चालाक तो है कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे बाहर आने। आप जाइए बवंडर परी यहाँ से। भयंकर परी, स्वागत है। क्या स्वागत है बोल रही हो? मतलब होना चाहिए बढ़िया सा जश्न। जश्न भी होगा, लेकिन बालवीर और परियों की बर्बादी के बाद। लेकिन भयंकर परी, तुम आजाद कैसे हो गई? मुझे लगा तुम हमेशा हमेशा के लिए अंदर ही रह गई। मैं भयंकर परी हूँ बवंडर, और मैं भयंकर से भयंकर खेल बहुत ही आसानी से जीत देती। तो फिर हाथ में आया इतना बड़ा मौका कैसे जाने देती? ये द्वार बंद ही होने वाला था कि जो हुआ अच्छा हुआ। आजादी की मुबारकबाद भयंकर परी। इस आजादी के लिए तुम्हारा शुक्रिया बवंडर परी। पर मैं बधाई तभी लूंगी जब उस बालवीर और परीलोक को बर्बाद कर दूंगी। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा भयंकर परी, क्योंकि रानी परी अपने मूर्ति स्वरूप से बाहर आ गई हैं। क्या? हाँ, और जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि रानी परी को परीलोक पर आने वाले किसी भी खतरे को भांपने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ। इस समय तो मैं जा रही हूँ परियों,
मगर सावधान, क्योंकि तुम्हारी खुशियों पर अब भयंकर परी का काला ग्रहण लग चुका है। परी भवंडर, ले चलिए मुझे भी अपने साथ। क्यों मैं ले चलूं? तुम्हारी भयंकर परी तुम्हें लेकर नहीं गई? अरे मेरे लिए तो हो आप मान, कर रहा था मैं तो उसकी झूठी तारीफ। तुम कभी नहीं सुधरोगे तौबा तुम। चलो। घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। आज फंडे है, आज संडे है, आज तो खूब मस्ती करेंगे। क्या सचू, आपने तो बुरे गाने का वाट लगा दिया। अरे चाचू फोन बज रहा है। चाचू फोन बज रहा है। ठीक है ठीक है। अरे ठीक है उठाइए। ओके। अरे 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 मुझको ही उठाना था, फोन को उठाना था। अच्छा। हेलो, कौन? हाँ रॉकी। रॉकी? कमाल है, मैं भी रॉकी बोल रहा हूँ। अरे मैं महेश। फोन रख। क्या? अरे लेकिन नहीं, फोन रख। पहले मेरे 15 कंचे वापस कर, फिर बात कर। फोन रख। अरे रॉकी, मैं तेरा मोटा भाई महेश बोल रहा हूँ, महेश। ओ मोटा भाई। हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे रॉकी, तू जिम्मेदारी से घर में अकेला रह के मानव को संभाल रहा है, यही हमारे लिए काफी है भाई। थैंक यू। और सुन रॉकी, हम लोगों को घर आते आते बेटा रात हो जाएगी। हाँ, और हाँ, महर को उसकी सहेली की यहाँ से हम ही लेके आएंगे। हाँ ठीक है। रॉकी बेटा, तू बड़ा है, जिम्मेदार है ना, तो मानव का ख्याल रखना। हाँ, मैं बड़ा हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ। और हाँ सुन रॉकी, स्मिता ने गैस पे खाना रखा है, वो खा लेना गरम करके। हाँ, और हाँ, मानव को भी खिला देना। और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद रखना। हाँ। और जहाँ बैठे हो वहीं की लाइट चालू रखना। घर के बाहर मत निकलना, मानव को भी निकलने नहीं देना। हाँ, और हाँ, कोई भी अनजान आदमी हो उसे घर के अंदर घुसने मत देना। अरे मैं अनजान आदमी क्या मोटा भाई, मैं आपको भी अंदर नहीं घुसने दूंगा। हाँ, क्या? बड़ा हाँ मोटा भाई। बेटा देखना, मानव पढ़ाई भी करे, सिर्फ टीवी ही ना देखता रहे। हाँ, ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं जिम्मेदार हूँ। किस बात का? ये तो मैं पूछने ही भूल गया। मगर मैं बड़ा हूँ, और बड़ा होने के नाते तुम टीवी देखूंगा। ये टीवी देखूंगा। नहीं। अरे तुम पढ़ाई करोगे। अरे चाचू बस 15 मिनट देखने देना, उसके बाद मैं पक्का पढ़ाई करूंगा। हाँ 15 मिनट। ठीक है, देखो टीवी। क्योंकि आज संडे है, आज फंडे है, आज खूब मजा करेंगे। गौर से देखिए इन्हें, ये शातिर चोर हैं जो आज ही मुंबई की जेल से भागे हैं। इनके बारे में जानकारी देने वालों को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारी सलाह है कि इन खतरनाक दरिंदों से सावधान रहें।
खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। रानी परी, आपके आने से आज कितने दिनों बाद परिलोक में खुशियों की रोशनी फैल गई है। आपका स्वागत है रानी परी। शुक्रिया परियों। रानी परी, आने से आपके हो गया परिलोक फिर से पूरा। हाँ रानी परी, इसलिए अब हम चाहते हैं कि आप पहले की तरह ही परिलोक का संचालन संभाल लीजिए। रानी परी, ये लीजिए आपकी अमानत। शुक्रिया। शुक्रिया रानी परी। हमें बेहद खुशी है ये जानकर कि हमारे परी लोक की सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर परी को बालवीर ने साहस से कैद कर लिया है। हाँ रानी परी, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में बवंडर परी सर्वदा कैद खाने से आजाद होने में सफल हो गई। हम जानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इससे पहले भयंकर परी उस कैद खाने से निकलने की कोशिश करे, हम उसे हमेशा हमेशा के लिए कोयले में बदल दें। नाराज ताराज परी, आप दोनों हंस क्यों रही हैं? वो रानी परी, पिछली बार जब हमने सर्वदा कैद खाना खोला था तो बवंडर परी वहां से आजाद हो गई थी। और हाँ रानी परी, और हमें डर है कि कहीं इस बार भयंकर परी ना उस कैद खाने से आजाद हो जाए। इसलिए रानी परी, वो द्वार खोलना खतरे से खाली नहीं है। नहीं नाराज ताराज परी, बुराई तो सच्चाई से हर कदम पर टकराएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई अपने कदम पीछे खींच ले। और ये मत भूलो कि रात का अंधेरा कितना भी काला क्यों ना हो, उजाले की एक किरण उसे हमेशा के लिए दूर कर देती। इसलिए हमारे सामने जो भी बुरी शक्ति आएगी, हम उसका मुकाबला डट के करेंगे। मानव, मानव। हाँ अभी आ रहा हूँ चाचू, पानी पीकर। घर में बड़ा होता है तो भी टीवी देखने नहीं मिलता, घर में कोई नहीं होता है तो भी टीवी देखने नहीं मिलता है। छोटे। हाँ खोटे, इन बच्चों के अलावा लगता है घर में कोई बड़ा नहीं है ना बॉस? क्या? तो घर में घुसने से पहले बताना चाहिए था ना। लेकिन तब तक तो वो दोनों भी बाहर थे। मतलब यहाँ पे दो बड़े लोग हैं। हाँ। कहाँ? हम दोनों। अबे बॉस, क्रीम। यार ये क्रीम तो कितने दिनों से ढूंढ रहा था। जेल में रह के पता है मेरी स्किन कितनी खराब हो गई देख। बॉस, ये लगाने वाला नहीं, खाने वाला क्रीम है। अबे तो ठूस ले फिर मुंह में। हाँ वो ठूसता हूँ। आगे का प्लान क्या है? जब तक बाहर से पुलिस चली नहीं ना जाती, हम दोनों इसी घर में रुकेंगे। हाँ, और फरार होने से पहले सब कुछ लूट के चले जाएंगे। लेकिन इस चंगू मंगू का क्या करेंगे? ये सब तो मुझ पे छोड़ दे। इनको संभालना तो मेरा चुटकी भर का खेल। हो गया? तो जाओ संभालो। मानव, मानव, निकल निकल। मानव, देखो मैं भी पढ़ रहा हूँ।
भाई की डर से मानव छुप रहा है, लेकिन जिम्मेदार रॉकी से कोई नहीं बच सकता। चल मानव, चल चल। चुप, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो पढ़ाई करो, चलो मानव। रॉकी चाचू, तू तो मानव यहाँ पे भी, मानव यहाँ पे भी। मानव तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया? अरे रॉकी चाचू, मैं असली मानव हूँ। ये तो वही चोरी जिसके बारे में टीवी में बता रहे थे। लेकिन आप लोग तो दो चोर थे ना, तो चोर अंकल वो दूसरे वाले चोर अंकल कहाँ हैं? एक्सक्यूज मी, छोटे माई सेल्फ। सेकंड रॉकी। व्हाट इज योर नेम? मानव। हेलो छोटे माई सेल्फ। अब तू अपनी पीआरशिप बढ़ाने आके चोरी कर रहे? चोरी कर रहे हैं तो करना, तो प्लान बताओ ना। परियो, सर्वदा कैद खाने की सुरक्षा के लिए किसी को तैनात क्यों नहीं किया है? नहीं रानी परी, हमने तैनात किया था डूबा डूबा 70 और डूबा डूबा 71 को। अगर किया गया था तो कहाँ है वो? रानी परी, ये देखिए, यहाँ तो रेत पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि भवंडर परी यहाँ पे आई थी। कहीं भवंडर परी ने यहाँ आकर भयंकर परी को आजाद करने की कोशिश तो नहीं की? अगर भवंडर परी ने भयंकर परी को आजाद करा लिया है तो ये परी लोग के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। हमें भी यहाँ किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है। माँ, रानी परी, हमें जल्द से जल्द इस सर्वदा कैद खाने के द्वार को खोलकर सच का पता लगाना होगा। हाँ रानी परी। कहाँ गई भयंकर परी? रानी परी, ये देखिए, भयंकर परी जिस बोतल में कैद थी वो बोतल तो टूटी हुई है। इसका मतलब भयंकर परी सर्वदा कैद खाने से छूट चुकी है। माँ, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है रानी परी, और अब भवंडर परी के साथ साथ भयंकर परी भी आजाद है। हाँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा रानी परी। कहीं भवंडर परी और भयंकर परी मिलके महाप्रलय न ला दे। हाँ रानी परी, जिस बात का डर था वही हुआ। अब क्या होगा रानी परी?
आप सब चिंता मत करो परियो। भयंकर परी और बवंडर परी आपस में एक भी हो जाए तब भी वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो तीनों लोग में जहां भी है हमसे छुप नहीं सकते। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उनका सर्वनाश करेंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।